आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो का मकसद खुदा की मोहब्बत को तमाम इंसानों तक पहुंचाना है। आप मुसलमान हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक है, पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की तरफ से आपके लिए खुशखबरी है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। कीप वॉचिंग पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। Our online listeners, please stay tuned. We'll be right back. Please stay tuned. We'll be right back. हफ्ते की खूबसूरत सुबह रेडियो प्रोग्राम बाइबल की कहानियां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। बहनों भाइयों, ये प्रोग्राम हर हफ्ते की सुबह डैलस टेक्सास के वक्त 9 बजे आपकी खिदमत में, सुबह 9 बजे आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को आखिर तक सुनिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए जिंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा और उसमें हो सकता है आप भी शामिल हो। अंग्रेजी में कहते हैं we believe that this program will be a life changing experience for you and a person whose life will change may be you. So we request that you please listen to this program till the end. आखिर तक सुनिए, क्योंकि फिर अधूरी बात जो है वो बेहतर है कि ना सुनी जाए। तो मुझे पता है कि आपके काम है, आप मसरूफ हैं और भी काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मुमकिन हो सके इसको आखिर तक सुनिए। हम आपको जैसा कहा यकीन दिलाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में पैस्टर रवि भी मौजूद है, जैसा हर हफ्ते होते हैं। खुदा के फजल से रवि साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त का हिस्सा में दिया एक बार फिर। थैंक यू सैमसन भाई, मेरी खुशनसीबी है कि यहाँ पर हो सका, यहाँ पर नहीं कहीं पर भी हो सका, तो खुशनसीबी है। सही, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और एक बार फिर आपको बताते चले कि प्रोग्राम बाइबल की कहानियां, बाइबल में जो वाकयात बताए गए हैं, जो कहानियां बताई गई हैं, उनको हम आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। लेकिन हकीकत में मैं आपको बताऊं, जितनी भी कहानियां आप सुन रहे हैं, जितनी भी वाकयात, जब तक उस वाकये में आप शामिल नहीं हैं, उसका जो उसकी अहमियत जो है वो आपके लिए ऐसी ही है जैसे बच्चा चूसनी चूसता है। अच्छा लगता है लेकिन आपको फायदा नहीं होता। जब आप अपनी जिंदगी में किसी चीज का तजुर्बा करते हैं तो फिर पता लगता है कि हकीकत क्या है। तो इसीलिए अगर किसी कहानी में आप शामिल नहीं हैं तो फिर वो अच्छी तो लगती है, लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म होता है ऐसे ही है जैसे नशा उतर गया और वापस हकीकत वहीं की वहीं आ गई। लेकिन बाइबल की कहानियों की एक खास बात यह है कि बाइबल की कहानियां सिर्फ कहानियां ही नहीं है, बल्कि बाइबल हमें बताती है कि जो भी इस दुनिया में हो रहा है वो हकीकत में आपकी और खुदा की कहानी है। That's all there is. खुदा, ईश्वर हिंदी में कहेंगे, अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। खुदा ने आपको बनाया है और उसने आपकी कहानी लिखी है, और बड़े प्यार के साथ लिखी है ना रवि साहब जी? बड़े प्यार के साथ उसने कहानी लिखी आपकी। तो बाइबल की कहानियां जब आप प्रोग्राम सुनते हैं तो याद रखिए ये आपकी प्यार भरी कहानी है। अगर आपकी कहानी नहीं है तो फिर सुनने का फायदा कोई, फिर कोई और काम कर लीजिए, क्योंकि एंड पे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इस कहानी को, इस प्रोग्राम को जरूर सुनिए, क्योंकि ये आपकी कहानी है और उससे बड़ी बात खुदा की मोहब्बत जो आपके लिए है उसकी कहानी। तो इस प्रोग्राम में हम जो कुछ भी कहें, जो भी कहानियां सुनाएं, अगर वो इस बात पर खत्म नहीं होती कि खुदा आपसे प्यार करता है और अपने प्यार को साबित भी करता है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो आप कोई भी, है ना, हीर रांझा की कहानी सुना दें, है ना, हीर ने रांझे से प्यार किया, सोनी महिवाल की कहानी सुना दें जी, सोनी ने महिवाल से,
जब आपको कोई प्यार नहीं करता तो दूसरों की प्यार भरी कहानियां सुनने का रवि साहब क्या फायदा? एंड पे है ना, हम तो वो कहते हैं कि एक वो लोग कहते हैं कि इतनी रोमांटिक फिल्में देखी हैं, दिल खराब होता है, कोई रिश्ता नहीं आता मेरा, तो क्या फायदा रोमांटिक फिल्में देखने? क्या बात है ना? तो जब तक आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ये रोमियो जूलियट सुनने का? लेकिन बाइबल हमें एक बड़ी खुशी की खबर बताती है, बहन जी आपके लिए और भाई जी आपके लिए भी, कि इस कायनात का, इस पूरे, रवि साहब हिंदी में कायनात को क्या कहेंगे? सारी सृष्टि कहेंगे। सृष्टि, जी, सारी सृष्टि का जो बनाने वाला है वो आपसे प्यार करता है। कहीं रवि साहब इससे अच्छी बात क्या हो सकती जी, है ना? और इसी बात पर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। रवि साहब, पिछले हफ्ते हमारी एक बहन की कॉल आई थी, आपने कॉल रिसीव की और आपकी उनसे गुफ्तगू हुई। उन्होंने एक सवाल किया था जिसके बारे में आज रवि साहब आपकी खिदमत में पेश करेंगे उस सवाल का जवाब, और ये प्रोग्राम उसी सवाल के गिर्द घूमेगा। अगर प्रोग्राम के दौरान आप कॉल करना चाहते हैं तो लोकल नंबर डैलस टेक्सास का 214-817, ये बड़ा आसान नंबर है क्योंकि 214 डैलस का नंबर है और 817 फोर्ट वर्थ का या मिड सिटीज का नंबर है, जो कि एरिया कोड है, तो आसान है याद करना इसको। 214-817 और उसके बाद सारे तीन लगाते जाए, है ना, खुद ही बच जाए। 214-817-3333। हाँ जी, और उसमें क्या होता है, अगर एक्स्ट्रा 3 भी लगा देंगे ना तो फिर वो चलता नहीं है, वो उसी पे डायल कर देगा। तो आसान है, 214-817-3333। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपसे बात करके हमें खुशी होगी। लेकिन बहनों भाइयों, जरूर सुनिए इस प्रोग्राम को आखिर तक। देखिए, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम। एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम अच्छे होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बुरे होते हैं, और हम एंटरटेन करना मांगते हैं। हाँ जी, करना चाहते हैं हम एंटरटेन आपको, है ना रवि? बशर्ते आप एंटरटेन हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली। हमें भी एंटरटेनमेंट की जरूरत है ना रवि साहब, हर शख्स को। बात तो खुशी की सुना रहा हूँ, अब खुशी आए या ना आए ये फैसला आपका है। ये बात भी है, that's absolutely right। एक और खुशी भी मुख्तलिफ बातों पर आती है रवि साहब, ये बात। और रवि साहब एक कॉल आई है, देखते हैं। हेलो हेलो, आई थिंक इट गॉट डिस्कनेक्टेड। आप दोबारा हमें कॉल कीजिए, आई थिंक इट गॉट डिस्कनेक्टेड। 214-817-3333 पर। रवि साहब, खुशी भी लोगों को मुख्तलिफ बातों पर आती है। चलिए एंटरटेन कर देते थोड़ा सा, कर दे। जी, अलग अलग बातों खुश होता है। एक पड़ोसी हमेशा अपनी बीवी से लड़ता रहता है, लेकिन उसके पड़ोस में जो कपल हुआ है वो हमेशा हंसता रहता है, हमेशा हंसते रहते हैं आपस में। कभी बीवी हंसती है, शौहर हंसता है, तो ये बड़ा जेलस होते हैं, कहते हैं यार हमारे घर में हमेशा लड़ाई रहती, पड़ोस वाले हर वक्त हंसते रहते हैं, खुश रहते। तो एक दिन अपने पड़ोसी दोस्त से पूछते हैं कि यार तुम हर वक्त हंसते रहते हो, खुश रहते हो, इसकी वजह क्या है? कहता है भाई, हालात मेरे घर के भी तुम्हारे घर की तरह ही है। तुम्हें जो लगता है ना हंसना, वो उसकी हकीकत कोई और है। कहता है कौन सी हकीकत? और ये हो सकता है आपने पहले भी सुना। कहते हैं हम दोनों रोज ही लड़ाई होती है हम लोगों की, लेकिन हमारी लड़ाई जब होती है ना तो वो गुस्से में आकर प्लेटें मेरे ऊपर फेंकना शुरू कर देती है। जब लग जाती है तो वो हंसती है, जब नहीं लगती तो मैं हंसता हूं। तो हंसने के, एंटरटेनमेंट के भी डिफरेंट तरीके, वजह होती है, राइट? बात का फ्रस्ट्रेशन में कोई कैसा भी जोक सुना दे, इंसान कहता है यार काफी दिनों से नहीं हंसा, चलो हंस लेते हैं। तो लेकिन हमारी एंटरटेनमेंट शायद आपको कैसी लगे, लेकिन सुनिए जरूर, इसमें आपका फायदा जरूर होगा। सब क्या सैमसन भाई, तो इसी बात पर ये अच्छा, ये आपको बड़ी शायरियां आती, पर ये वाली जो है ना, तो कहीं नहीं बार ऐसे सोचते सोचते बात कोई बन जाती ख्यालों से। जी। तो एक बार ऐसी सिचुएशन थी, तो मैं सोचता रहा कि तो फिर मैंने, देखिए आप देखना, इसको ठीक भी कर देना, आप शायरी तो नहीं है पर अगर हो सके, दिल के ख्याल है। जी। तो यूं तो पत्थर था, यूं तो पत्थर था जी, पर तिलक बनाकर देवता बना दिया। क्या बात है? यूं तो पत्थर था जी, तिलक बनाकर देवता बना दिया। बात तो कुछ नहीं थी, खिंच खिंच कर बतंगा बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। तो सही, ये और हकीकत है रवि साहब, ये बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से खुश रहना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और कई बार कई चीज को दिल पर लेना भी अच्छा नहीं है, और कुछ चीजों को
हाँ, एक और था जी। सबसे भाई, इसको भी जरा तौल के देखें। बात तो कुछ तीखी थी, बात तो कुछ तीखी थी, हाँ, दिल को लगती थी, हाँ। पर उन्होंने भी मुस्कुराकर टाल दी। नहीं तो वो भी रहते तने तने, हम भी अड़े अड़े, और इसी में टूट जाता प्यार का रिश्ता। रवि साहब क्या बात है, आपकी शायरी सुपर। तो आप इसको जबरदस्त। थोड़ा ऐसी शायरी मैंने नहीं सुनी कभी। हाँ, क्योंकि क्योंकि किसी ने नहीं कबूल की थी। नहीं रवि साहब, बाकी ना जो शायरी अच्छी है और इसका जो मैसेज है हाँ हकीकत जी। में देखा जाए तो ये हकीकत हम सबकी जिंदगी की हकीकत है ये। या एक बार एक बंदा ना सुना रहा था मुझे जी। गाना। पहला जो शेर आपका, हम्म। उस पे जो बतंगड़ बन जाता है, हाँ, कहता है कि उसका, मैं भी मेरे ज़हन में आए, पुरानी बात है कि अ, हमें खुद अपने ही यारों ने कर दिया रुस्वा, हमें अपने ही यारों ने हमें कर दिया। खुद अपने ही यारों ने कर दिया रुस्वा, यानी कि बदनाम कर दिया हाँ हमें, जी, हाँ जी। कि बात कुछ भी ना थी हाँ। और वजाहतें थी बहुत। वाह। उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी मांगी, हाँ। बात तो कुछ भी नहीं थी, एक्सप्लेनेशन देते देते ही हाँ। बदनामी हो गई। बाज का लोग जो है जी। वो भी जैसा आपने कहा बात का बतंगड़ बन जाता है, या। और वो बात कुछ भी नहीं होती, उसको बतंगड़ बनाकर फैला दिया जाता है। उम्मीद है कि आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा, और जिनकी जिंदगी में हुआ है वी प्रे फॉर यू कि गॉड गिव यू पीस। जी। रवि साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप जो बहन का सवाल आया था जी। पिछले हफ्ते, जी। और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, कॉल आई थी, मिस कर, मतलब हमने पिक की लेकिन बात नहीं हो सकी। 214-817-3333 पे आप प्रोग्राम के दौरान कॉल कर सकते हैं। विल इंटरप्ट द प्रोग्राम एंड आंसर योर कॉल। अगर आप इंटरनेशनली कॉल कर रहे हैं तो 001-888-888-711-4, 001-888-888-711-4 हमारे कंप्यूटर पर उसकी कॉल आती है। We'll put it on the air and everybody will be able to hear it. रवि साहब प्लीज continue. बहुत बहुत अच्छा। एक चीज जो हमेशा, और जो सवाल था वो सवाल ये था कि एक बहन ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि मैं बाइबल में पढ़ रही हूँ और मुझे ये बताएं कि बाइबल के मुताबिक खुदा का नाम क्या है। खुदा का नाम क्या है? तो हर चीज़ का नाम है जी, है ना। हमें पता है कि अगर हम कहते हैं कि ये टीवी है, हमारे सामने माइक है, तो अगर आपने कहा माइक, तो मुझे पता है इसकी बात कर रहे हैं, तो नाम से पहचान होती है। तो सवाल है कि आखिर खुदा का नाम क्या है और उसकी पहचान क्या है? तो बड़ा अच्छा सवाल था, क्योंकि नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है, हर एक के दिल में, चाहे वो आस्था वाला हो या नाश्ता वाला हो। नाश्ता मतलब खाने वाला नहीं, मतलब जो बिलीवर हो या अनबिलीवर, ईमान रखने वाला हो या ना रखने वाला भी हो, हर एक के पास कोई ना कोई ख्याल अपने परफेक्शन का होता है जी, और जो और वो उसका आइडियल होता है, उस एक तरीके से वो उसका खुदा है। तो वो अपने खुदा से बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसका मैक्सिमम है। जी जी। और इसलिए बहुत जरूरी है कि खुदा की पहचान अगर सही नहीं है तो चाल चलन भी सही नहीं होगा। सही है, क्योंकि अपने परफेक्शन से आप बेटर तो हो नहीं सकते, अपने उस्ताद से आप आगे तो नहीं बढ़ोगे। एग्जैक्टली। सो अपने आइडियल्स से, तो अगर यही आपका आइडियल है कि दूसरों के साथ वो ऐसा ही करो जैसे आप चाहते, वो आपके लिए करे, ये आपका आइडियल है, तो फिर आपके एक्शन जो है ना उसके मुताबिक होगा। आपका ईमान आपके एक्शन को लीड करेगा। सही। बिकॉज वॉट यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, है ना। हमारे वहाँ उन्होंने अफगान स्नो चलता था जी। जी जी, तो क्योंकि अब हमारे लोग उतने गोरे नहीं होते जी, तो उनको गोरे बनने का वो होना चाहते हैं, एक गोरे बनने का एक बहुत बड़ा वो गोल होता, शौक होता। तो फिर ये होता ना कि फिर दुकान में उन्हें पता है कि इसका शौक है, तो अफगान स्नो की एड बनाकर ये बताते थे कि अफगान स्नो मले तो आप गोरे हो जाओगे जी। और इसलिए न जाने कितनी अफगान स्नो की बोतलें लगा चुके हैं जी, अब भी लगा रहे हैं जी, लगाते, और अब भी खरीद रहे हैं जी। बना आज तक कोई भी नहीं जी, पर सब इस ख्याल में लगाते हैं क्योंकि उनको ईमान है कि ऐसा करने से सही बात होता है या हो सकता है। इसका मैं रवि साहब लतीफा सुन लीजिए। हाँ जी, सुना दो। सुना दे। इसी तरह एक बहन कह लीजिए, भाई कह लीजिए,
मैं ये नहीं चाहता बहनों के ऊपर कुछ नहीं। आप कहीं हमारे ऊपर बात लगा रहे हैं, सभी करते हैं। अच्छा। आजकल तो रवि साहब, मैं पाकिस्तान गया, लड़के फेशियल करवाने जाते हैं। हाँ जी वो मैंने कहा यार कि हमारे जमाने में तो वो उस तरह लेकर वो शेव कर देता था, वो नाई आता था जी वो घर पे ही शेव करने आ जाता। जी जी। अब तो फेशियल करवाते हैं लड़के। बहरहाल, तो एक बहन ने या भाई ने क्रीम खरीद ली गोरा होने की, और सब रंग खुदा के हैं। एक बात आपको बता दें, जी जी। गॉड डू नॉट मेक मिस्टेक। आपका जो भी रंग है वो खूबसूरत है, बिकॉज गॉड मेड इट। तो लेकिन ये बहन को शायद अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने एक वो गोरे रंग की क्रीम खरीद ली। उस पर लिखा था कि 40 दिन के बाद आपका रंग गोरा हो जाएगा। अच्छा। तो ले ली, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 39 डेज हो गए, तो उनकी सहेली को पता था, उनसे विजिट करने गई कि देखते हैं कि शायद कुछ फर्क पड़ा है। जी। तो सहेली उनके घर गई तो बोला कि देखा कि वैसे ही वैसे रंग तो उनका वैसे ही था, कुछ फर्क नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि बहन आपका रंग में कुछ फर्क पड़ा, 39 डेज हो गए क्रीम यूज करते हुए। उन्होंने कहा था 40 दिन में हो जाएगी। कहती है बहन कल 40वां दिन है जी। देखते एक दिन और लगाकर शायद हो जाए। बिलीफ की बात कर रहे थे आप। जी जी जी। है ना? तो फिर उसके ऊपर आप वैसा ही करते जैसा। तो रवि साहब कंटिन्यू प्लीज, जी, नाउ वी गेट टू सीरियस। हम में से कई ये जो अलग अलग हमारे पास जी। अपने देवता बने हैं, जी तो आखिर बाइबल क्या बताती है कि खुदा की पहचान क्या है, उसका नाम क्या है? जी और ये अच्छा सवाल है, आखिर किस नाम से बुलाऊं मैं? जी। और बाइबल एक चीज बताती है, अगर आप यूहन्ना की किताब का 10वां बाब पढ़ें तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल कहती है कि जब उसने लोगों से बातचीत की तो एक चीज कहा उसने कि यूहन्ना 11:30 में उसने कहा मैं और पिता एक है। और तब यहूदियों ने पत्थर उठाया और उसे मार डालना मांगा। तब उसने पूछा कि मेरे किस अच्छे काम के लिए करते हो जो मैंने अपने बाप की तरफ से दिखाए, इसमें से किसके लिए तुम मुझे पत्थर मार करना मांगते? तो यहूदियों ने कहा कि इस वजह से नहीं कि तूने अच्छे काम किए, पर इस वजह से कि तूने ये जो शिर्क की, तूने ये ब्लास्फेमी की, ये तूने अपने आप को खुदा के साथ एक किया। तो तब खुदावन यीशु ने समझाया कि मैं वो काम जो कर रहा हूँ वो मेरे नहीं है, मेरे बाप के हैं। मैं और मेरा बाप एक ही नहीं, मैं मेरे बाप में हूँ, मेरा बाप मुझ में है जी। तो अब कई बार लोग कहते हैं कि भाई यीशु मसीह ने कभी कहा ही नहीं मैं खुदा हूँ, और उसने जब कहा मैं और खुदा एक है, उनका मतलब जैसे आवाज दो हम एक है, मजदूर यूनियन हम एक है, और यूं तो हम सब एक है, इस परचम के साए तले हम एक है, अब हम सब एक है। तो क्या वैसे ही कह दिया उसने हम एक है? तो सवाल उठता कि वैसे ही कह दिया तो क्या समझने वाले ने समझा नहीं उसको? अगर समझने वाले ने जी। उस एकता को समझा ये कि ये अपने तो पत्थर मारने की क्या जरूरत पॉइंट रवि साहब, पत्थर मारने की जरूरत क्या थी? अब 2000 साल के बाद कुछ लोग कहते हैं कि जी उनका ये मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं, लेकिन जो लोग वहां खड़े थे उनको समझ आ गई थी कि क्या मतलब। तो ये अच्छा, तो ये सवाल जो है ना, तो ये ट्रांसलेशन में भी है जी। क्योंकि आप जब उसको ट्रांसलेट करते हो तो वो ट्रांसलेशन में मैं और बाप एक है जी। उस चीज का जो मैं यूनानी वर्ड्स देख रहा था ना उसके, तो जो कहने की मुराद ये है कि ये कई बार ना एक सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स हम जोड़ते हैं, मैं और खुदा हम एक है, ये ऐसे जो है। तो उसने जो कहा वो ये कहा बाप मैं एक ही चीज है, जो एक्चुअल कहा मैं और बाप एक ही चीज है सही। और ये और तो हम अपने लिए ऐड कर रहे हैं जी जी। उसने कहा मैं बाप एक चीज है। इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको ये कह दे मैं बाप एक चीज है तो क्या अच्छा, तो वही चीज आप भी है जो बाप है, तब तो बात समझ में आती है कि ये अपने आप को खुदा के साथ एक बना रहा है। तो पहचान जो खुदा की है, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पहचान आखिर खुदा की क्या है, और ये सवाल का जवाब हम बाइबल में पाते हैं, क्योंकि खुदा खुदा है। हर एक इंसान अपने दिल में उसके पास खुदा की
कुछ न कुछ तो पहचान है। हम्म। कहीं न कहीं वो जानता है कि मेरा कोई बनाने वाला है। जी। और ये एक बार ये था कि एक जो एथिस्ट है, तो एथिस्ट साहब ने डिबेट किया। तो डिबेट किया तो वो कह रहे थे कि भाई खुदा है ही नहीं। तो फिर बात करते करते एक ऐसे कुछ तो सवाल आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा। तो क्या क्या था वो मेरे खुदा, वो क्या था? तो नास्तिक ने भी, एथियस्ट ने भी राइट कह दिया मेरे खुदा क्या था एग्जैक्टली। वो। जब जरूरत पड़ती है तो खुदा याद आ जाता हाँ है। जी, तो ये है कि कहीं ना कहीं खुदा की पहचान हर एक की जिंदगी में है, जी। चाहे वो पहचान सही हो या गलत हो, यस। क्योंकि वो अपनी है, जी। वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं है, पर खुदा की भी एक पहचान है। तो बाइबल हमें बताती है, बुक ऑफ एक्सोडस। आप जरा टाइम के बारे में बताना, क्योंकि हम ब्रेक की तरफ नजदीक आ रहे हैं। अभी है टाइम। तो जो बाइबल की सेकंड बुक है, बुक ऑफ एक्सोडस, हिंदी में निर्गमन की किताब है। तो उसके तीसरे बाब में हम पढ़ते हैं कि बन इस्राइल जो है, जो अब्राहम की नस्ल है ना, तो ये पूरी कौम मिस्र के गुलामी में बहुत परेशान थी। और उनको वहां पर कम से कम 400 साल हो गए थे। कभी वहां पर यूसुफ गया हुआ था, उनकी जानें बचा ली थी, पर वक्त गुजर गया, राजा बदल गया, किसको पता क्या था। तब बाइबल कहती है तब एक नया फारो आ गया, तो उसे कुछ नहीं पता था। उसने इन लोगों को सताना चाहा। उसने कहा कि ये कौम बढ़ जाएगी। तो ये कौमों की जो लड़ाइयाँ हैं ये पुरानी है, सदियों से चल रही है, तो उनको खत्म करने का उसने रास्ता ढूंढा। और बाइबल कहती है उनकी कराहट खुदा तक पहुंची, और खुदा ने मूसा से बयाबान में बातचीत की और से कहा मैं तुझे मेरे लोगों के पास भेजता हूँ। मूसा के भी दिल में तो ख्वाहिश थी, पर अब वो ख्वाहिश खत्म ही हो गई थी। पर अब वापस खुदा उससे कहता है मैं तुझे भेजता हूँ, मेरे लोगों के पास मैं तुझे भेजता हूँ। तब मूसा ने एक बहुत ही नेचुरल, एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। उसने कहा जब मैं जाऊं तो लोग पूछेंगे किस खुदा ने भेजा तुझे? सही। मैं तेरी पहचान कैसे दूं? क्या क्या कहूंगा मैं? तो बाइबल हमें बताती है, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, 3 अध्याय की 14वीं आयत में बाइबल कहती तब खुदा ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। तो जब उससे नाम पूछा तो खुदा ने जवाब दिया मैं जो हूं सो हूं। जब लोग तुझसे पूछे किसने तुझे भेजा, तुमसे कहना मैं हूं ने तुझे भेजा है। It's a very strange name. अजीब सा नाम है ये, मैं जो हूं सो हूं। मैं जो हूं सो हूं। वाह। मेरी पहचान ये है, मेरा नाम क्या है? खुदावंद कहता है कि मैं एक ही हूं, और मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। और कई लोग कहेंगे देखो ये बड़ा अच्छा है, इससे ये है हम सारे मजहब जो है ना अपनी लड़ाई बंद करें और कहे भी खुदा एक ही है। सही, खुदा एक ही है, राइट। और हम सब का बनाने वाला वही है। उसी ने हमें बनाया, उसने सारी दुनिया को बनाया। अब ये है कि इस बात पर हम जनरली अग्री भी कर जाएंगे, क्योंकि इस पे बहस कम ही हो सकती कि बनाने वाला एक ही है। भाई 10 लोग कहे मैंने बनाया तो सवाल उठेगा भाई बनाया किसने? तो क्या हमने सबने मिलकर बनाया? तो फिर उसको कहना पड़ेगा मैं नहीं, हम सब एक है। और फिर एक तो हो नहीं सकते, उनके सबके ख्यालात बड़े अलग अलग है। तो एक कहेगा मैंने गोल बनाया, एक कहेगा मैंने ऐसे बनाया, एक कहेगा मैंने फ्लैट बनाया। तो कहे कि भाई ये जो है तो इसको किसने बनाया? तो सवाल ये है कि हम इस बात पर अग्री करते हैं अमूमन कि हमारा बनाने वाला एक ही है, उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं, और वही सब चीजों का मालिक है, अव्वल और आखिर वही है। तो कुछ चीजें में हम अग्री करते हैं, और खुदा कहता है मूसा से मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं अपनी पहचान कैसे दूं तुझे? क्योंकि अगर कोई दूसरा और होता तो फिर बात होती ना कि चले जी मैं उससे थोड़ा अलग हूं।
जी। मेरा नाम ये है तो उसका नाम वो है। जी। तो यहाँ पर मूल में ईश्वर की पहचान बाइबल के मुताबिक यही है कि ईश्वर जो है सो है। जी, बनाने जैसे आपने वाला कहा खुदा। मूल में, इसका मतलब शुरू में, मूल में, मूल में मतलब एट द रूट, एट द रूट, राइट, एट द बिगिनिंग, At the शुरू root. शुरू में जब हाँ मजाज जी, शुरू होता है। हाँ जी। जो जो मूल में मतलब उसकी जड़ में, मैं समझ गया, हाँ, समझ जो गया, एट द रूट ऑफ इट, हाँ राइट, उसके समझ, उसके उसके निचोड़ में, जी 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 उसके निचोड़ में यही है जी। कि ईश्वर जो है हाँ। सो है, उसके अलावा और कोई नहीं है। जी। पर अब सवाल उठता कि फिर आखिर तेरी पहचान और कैसे दूं मैं, राइट, क्योंकि अब तेरी पहचान जो है वो, फिर सवाल उठता कि आखिर ये पहचान कहाँ से आएगी। तो इतना तो मूसा भी जानता था कि भाई आदम और हवा और सारी कायनात का बनाने वाला। पर यह है कि अब सारी कायनात के बनाने वाले की क्लेम भी और कहीं हो सकती, भाई उसने भी कहा, वो लोग वो कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं। रवि साहब, मैं थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिफाई अपने लिए भी करना चाहता हूँ, हो सकता है किसी बहन भाई के लिए। आप ये कह रहे हैं कि हमारी बहन का फोन आया था जिन्होंने पूछा कि बहनों भाई जो आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम इंटरनेट के ऊपर, प्लीज स्टे ट्यून्ड। कुछ देर के बाद वापस आते हैं। आप जो इंटरनेट पर सुन रहे हैं, आप बहुत ही खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेक है वो उसमें आपको भी एक ब्रेक मिल जाता है। जी जी। हम डैलस टेक्सास में ये शो लाइव करते हैं जी। और बहुत ही यहाँ पर तो खूबसूरत सुबह है। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि रवि साहब, मैं बहनों भाइयों को बिल्कुल खाइएगा ना। बहनों भाई जो आप वर्ल्ड वाइड हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लेट मी शो यू बाहर से इस वक्त डैलस टेक्सास का मौसम कैसा है। ये बाहर हाईवे है, ये बड़ी मशहूर हाईवे है, और इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम कहते हैं 75-635 मिक्स मास्टर। इसका मतलब दो बड़ी फ्रीवेज जो है ना वो क्रॉस करती है। तो फ्रीवे का यहाँ पर सभी जगह पर होगा। इसका अर्थ ये है, इसका मीनिंग ये है कि आप जो भी गाड़ी चला रहे हैं, जिस रफ्तार में जा रहे हैं वैसे ही जाते रहें, और कोई स्टॉप लाइट कहीं भी नहीं है, रुकना नहीं है, तो आप नॉन स्टॉप जाते सकते एक सड़क से दूसरी सड़क में बिना किसी रुके। रवि साहब, मैंने ये जो है ना, इसको हाई फाइव भी बोलते हैं, हाई फाइव। इसको मैंने पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसी है, हाँ, उसमें इसकी तस्वीर है। अच्छा, जी जी जी। तो फिर तो लेट मी शो, आप कैमरा पलटा के दिखाता हूँ, और आप मुझे बताइएगा अगर उसमें चला गया। और हमारे पास 1-2 मिनट की ब्रेक है, फिर वापस आते हैं जी। प्लीज स्टे ट्यून। मैं भी खड़ा होकर जाऊंगा तो जी जी जी, कोई नहीं। हाँ जी, नहीं, मेरी कमीज, बाकी कमीज भी नजर आ जाए। नहीं आएगी। हमने ये इंटरनेट के और क्या कहते हैं ऑनलाइन के सब नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं आया, वो डिले है ना। अच्छा। आएगा। मुझे लगता है 7-8 सेकंड का डिले होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं डैलस का हाई फाइव है, ऊपर है, नीचे आ रहा है। सो सड़कें ऊपर भी जा रही, नीचे भी जा रही, एक के ऊपर एक है, और कई जगहों पर होगी, आपने तस्वीरों में भी देखी होगी। पर हम उस चौराहे पर, ये बिल्डिंग है और ये 9th फ्लोर पर हम हैं। तो और 8 फ्लोर के बाद फिर एक फ्लोर और ऊपर से हमें चल करके आते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये स्टूडियो है रेडियो कारवां का। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं रेडियो कारवां के कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि यहाँ पर आकर के हम प्रोग्राम बना सकते हैं। और सैमसन भाई और हमारी पहचान बड़ी पुरानी है। हमने शुरू में प्रोग्रामिंग शुरू किया था, उसके बाद सैमसन भाई ने काफ़ी इस चीज़ को आगे बढ़ाया और बहुत ही अच्छी तरह होस्ट करते हैं। और सैमसन पाकिस्तान से, कराची से है आप जी? वो कराची से है और मैं हूँ। नहीं, वो यहाँ पर तो नहीं आया, आपने जो भी किया इस पे कुछ नहीं आया, आपके फोन पर आया, इस पे नहीं आया। हाँ, वो स्टैटिक है। अच्छा, ओके, नहीं फोन पर आया, बिल्कुल आया। मैं गलत जगह देख रहा था। मैंने कहा इतना आपने किया, इतना तो डिले नहीं होगा। तो यहाँ पर है। सही है।
आई थिंक इंटरनेट की वजह से फ्रीज हो जाता है। तो बहनों भाइयों कुछ देर बाद वापस आते हैं, प्लीज स्टे ट्यून्ड। तकरीबन 1 मिनट रह गया है और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं वर्ल्ड वाइड। अगर आप दुनिया में किसी जगह पर हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, किसी और जगह पर, तो 001-888-711-4 पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया। वापस रवि साहब आप कंटिन्यू कीजिए, आप कुछ कह रहे थे। जी हम तो डैलस का फ्रीवे बता रहे थे। तो जब मैं छोटा था सैमसन भाई, वो कहते थे कि अमेरिका जो है वो सड़कों का एक जाल है जी। यहाँ पर जो माल यहाँ से वहां जाता है जी। आम ट्रकों में जाता है ज्यादा, 70-80% ट्रकों में जाता है। Yes, that's right. कम जहाजों में और ट्रेनों में जाता है। जी 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 जी। तो इस वजह से जो सड़कें हैं बड़ी और रवि साहब ये हाईवे भी जो है ये एक तो ट्रकों के लिए बनाई गई है, और दूसरा मैंने सुना था कि ओरिजिनल प्लान जो था उसमें ये था कि अगर मिलिट्री को मूव करना पड़े, तो ऐसे हालात आ जाए कि आर्मी को मूव करना पड़े, तो उसके लिए भी ऐसा रास्ता होना चाहिए कि क्विकली आर्मी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे। तो दैट वाज आल्सो द रीजन बिहाइंड दिस हाईवेज। ओके, ये मैंने सुना था, अब कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता, लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। रवि साहब ब्रेक खत्म होगी, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं कह रहा था बहनों भाइयों कि रवि साहब ने कहा कि जो खुदा है, उस जब खुदा के नबी, बाइबल में खुदा के बंदा मूसा का जिक्र है, जब एक बार खुदा उनके सामने हाजिर हुआ तो उन्होंने पूछा कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो रवि साहब ने कहा बाइबल के मुताबिक कि जवाब आया कि मैं जो हूं सो हूं। तो उसका मतलब यह है कि मैं जो हूं, मतलब कि मैं कोई नाम नहीं बताया कि आई एग्जिस्ट, राइट। और फिर लेकिन एक सवाल पैदा होता है, ये कायनात का बनाने वाला मैं ही हूं, सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मैंने बनाया, मैं जो हूं सो हूं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, रवि साहब ने कहा कि फिर हम जो है, हमें कैसे पता लगे कि ये हस्ती जो है ये वाकया ही वही है जिसने कायनात को बनाया? क्योंकि आप सब कह सकते हैं कि मैं जो हूं सो हूं, आई ऑलवेज एग्जिस्ट। तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा हस्ती है जो हकीकत में वो है जिसने कायनात को बनाया है? ये एक और ज्यादा अहम सवाल है मेरे और आपके लिए। तो रवि साहब वहां से आगे कंटिन्यू। तो बाइबल हमें बताती है कि आखिर जब बाइबल को आप पैदाइश की किताब से मुकाशफे तक पढ़ें तो सवाल उठता आखिर खुदा की पहचान क्या है जी। तो बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने सिर्फ अगर वहीं कहकर रुक जाता तो फिर आखिर मैं हूं को एक तरीके से कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं, मैं हूं कौन, तो फिर हम उसको भरते खुदा है कैसे? अब वो तो जादू करने वाला खुदा है, राइट। मैं हूं कौन है? वो मेरा जादूगर है जी। कोई कहेगा मेरा गुलाम है जी। कोई कहेगा मैं हुक्म देता उसको, मेरा नौकर है, क्योंकि मुझे ऐसा ही खुदा चाहिए। तो क्योंकि ईश्वर जो है वो तो हम अपनी जरूरत के मुताबिक बनाएंगे जी। तो हमें तो ऐसा चाहिए जो मतलब मेरी सुने अपनी कुछ न सुनाए जी। अगर मैं कहूँ आज ना बरकत देना मुझे, मेरे काम ठीक करना, ये मत बोलना झूठ मत बोल, ये मत बोलना चोरी मत कर, ये मत पूछना मेरे बीवी को क्यों मारा तूने, गाली क्यों बकी, झूठ क्यों बोला, वो कुछ मत बोलना, चुप रहना सब बातों पर। मुझे बस मेरे काम बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसा होता है रवि साहब, कई बार लोग जो है वो खुदा के पास, ईश्वर के पास हमेशा कुछ मांगने के लिए जाते हैं कि वो कुछ ले, कि वो हमें कुछ देगा। लेकिन सब ने कहा अगर बिगड़ती नहीं ना जी, तो शायद कभी कभी हम में से कोई तो कभी जाते ही नहीं। ये बात भी है, बिगड़ती है तो फिर ही जाते हैं, उससे बिगड़ी। एब्सोल्युटली राइट रवि साहब, इट्स अ सैड ट्रेजेडी एक्चुअली। और खुदा ने भी इस वजह से बेचैनियां रखी है कि अगर दिल से ख्वाहिश ना निकले तो कम से कम हालात तो मजबूर कर ही दे। यस, दैट्स राइट। और कई हमारे हालात के मजबूरी में हम आते हैं, पर खुदा की पहचान जो है जब खुदा देता है वो बेस्ट उसकी पहचान है, क्योंकि हम उसकी पहचान 1000 दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूँ मेरे मुताबिक ईश्वर ये है, मेरे मुताबिक वो है, आखिर उसने क्या कहा जी। तो पहला मैंने बताया, उसने कहा मैं जो हूं सो हूं जी। तो यहां से शुरू करते हैं। दूसरी चीज बाइबल बताती है कि बाइबल के खुदा ने सारी कायनात बनाई जी।
दूसरी चीज, अब खुदा पे अपनी पहचान देता है कि वो कहता मैं अब्राहम, इज़ाक और याकूब का खुदा हूं। अब वो अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ता है जिनके जिंदगी के कहानियों में खुदा की पहचान रवि साहब, जुड़ी हुई है। दैट्स एन इंटरेस्ट, एक्चुअली मुझे भी अभी बेहतर तरीके से समझ आई, राइट? आई ऑलवेज हर्ड इट, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में लेट मी रिपीट अपने लिए भी और लोगों के लिए। आपने कहा कि सबसे पहले जब मूसा, खुदा के बंदा जो गुजरे हैं, उन्होंने खुदा से कहा कि तू अपनी पहचान, कि तू कौन है, अपना नाम बता, मैं जब जाऊंगा किसी के पास तो क्या कहूंगा, किसने मुझे भेजा है? तो उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, यानी कि मैं आई एग्जिस्ट। कोई नाम नहीं बताया। और लेकिन जैसा आपने कहा कि वो जो एग्जिस्ट करता है वो तो कोई भी कह सकता है कि मैं ही वो हूं। उसने फिर इसको स्पेसिफाई किया बाइबल में कि मैं जो इस कायनात का बनाने वाला हूं, मैं वो हूं जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। तो बाइबल के मुताबिक इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है जिसने कहा आई एग्जिस्ट, आई एम द वन हु क्रिएटेड एवरीथिंग, आई एम द वन हु ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड आई एम द वन हु विल ऑलवेज एग्जिस्ट। तो फिर उसने स्पेसिफिक करके बताया कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। तो हम आगे बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता रवि साहब। खुदा की बाइबल के मुताबिक जो सही खुदा है, जो हम बिलीव करते हैं, उसकी पहचान क्लैरिफाई होती जाएगी। और आखिर में एक खास नुक्ता हम आपको बताएंगे, होल्ड कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रवि साहब, जिससे हर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सा खुदा जो है वो सच्चा खुदा है। तो रवि साहब, अभी हम दूसरी जगह पहुंचे कि पहले उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, फिर उसने कहा कि मैं जो हूं सो हूं तो हूं, लेकिन मैं वो खुदा हूं जिसने अपने आप को इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ऊपर जाहिर किया। आगे बढ़ा जी। और थ्रू आउट फिर उसके बाद अंबिया के थ्रू जो साम्स, प्रोवर्ब्स, जी जी जी, जो बाइबल के जी जिसको हम करेंगे ज़बूर, जी, तो खुदा के सारे कलाम में, तोरा में, ज़बूरों में, अंबिया में, प्रॉफिट्स में, ये जो प्रॉफिट्स है ये बहुत ही गहरे कलाम है, क्योंकि उन पर खुदा की रूह ने उनको हिदायत की और खुदा की रूह से उन्होंने बातें कही। तो उन्होंने 3 तरीके की बातें कही, जो गुजरी बातें, क्योंकि वहां से कनेक्शन बनता है ना, अब्राहम, याकूब, इज़ाक और याकूब का खुदा होना, तो वो वहां से कनेक्शन बनता है। तो जब कभी प्रॉफिट्स बोले, उन्होंने ओल्ड बातें दोहराई कि यहां तक कहानी ऐसे है, और फिर आज की हालात, क्योंकि नबियों ने करेक्शन लेकर आए, क्योंकि जब कभी खुदा ने इंसान से बातें करना था उसको नबियों को भेजा उससे, सही, तो उन्होंने आज की हालात पर खुलासा दिया और कई बार बेचैन करने वाली बातें कही। सही। और फिर उसके बाद उन्होंने वायदा किया कि अगर तुम ठीक करोगे उसका नतीजा क्या होगा, और फिर उसके बाद ऐसी कोई खास बातें की उन्होंने जिसको हम कहते फ्यूचर के बारे में बताया। जैसे यशाया को फ्यूचर के बारे में बताया गया, दानियल को फ्यूचर के बारे में बताया गया, एजिकियल को फ्यूचर के बारे में बताया गया। और इन सब के किताबों में हम इन चीज़ों को देखते हैं जो अभी 2000 साल पुरानी नहीं है, उससे भी पुरानी 4000 साल चले जाएं, और अलग 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 वक्तों में उन्होंने ये बातें कही। तो इस वजह से हम बाइबल में एक पहचान को डेवलप होते देखते हैं, है ना। और उसके बाद help us reach the true God, one true God, जो सच्चा, आखिर हमें उसकी पहचान की जरूरत है। जी, जी। और हम जानते हैं कि मूल में खुदा जो है सो है, इस पे कोई शक नहीं, हम सब अग्री करते हैं एक ही खुदा है जी। और हम सब उसके खोज में हैं जी। जो वेदों में ना एक बहुत ही अलग अलग बड़े अच्छे ख्याल है, और सब मज़हबों में बड़े अच्छे ख्याल है, इस पे कोई शक नहीं। तो जो हमारी एक बहुत ही पुरानी दुआ है, जो वेदों की दुआ है, और वो उपनिषदों में ये है, वो ये है असत्योमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतगमय। अब इसका मतलब है कि ऐ खुदावंद,
तू ना मुझे असत्य से सत्य में ले जा। हाँ हाँ, ठीक है, असत्य से सत्य में ले जा, झूठ से सच सच में ले जा, क्या बात है, सही। अंधकार से अंधेरे से, हाँ, तारीकी से रोशनी में ले आ, ब्यूटीफुल प्रेयर सर। और मौत से जिंदगी में ले आ। वाह, ठीक है, तो ये उस अदृश्य, अवैध, हमेशा के, शाश्वत, इटर्नल खुदा से दुआ इंसान के दिल से उठती है कि मुझे। जब से देखो, फिर हिंदी में संस्कृत है, आपने ये पढ़ी है? संस्कृत में अभी सब फिर पढ़िए जरा। वो इसको वो जो है संस्कृत में, असत्योमा सत्यगमय, हाँ, तमसोमा ज्योतिर्गमय, हाँ, मृत्युर्मा अमृतगमय। ठीक है, तो ये रवि है। साहब, आपके डैडी संस्कृत पढ़ते थे? उनकी मेरे कौन सी? डैडी तमिल बोलते थे, अच्छा। और तमिल भाषा में भी वो भी संस्कृत के नजदीक है। हाँ, ओरिजिनल संस्कृत आज संस्कृत बोलने वाले लोग नहीं है, संस्कृत भाषा है, सीख भी सकते हैं, हाँ, पर ये एक मूल भाषा है, जी। और ये एक एशियाटिक भाषा है, हाँ। और संस्कृत से हिंदी भी निकला है, उसमें फारसी के भी वर्ड्स है, अच्छा। उर्दू में भी है, तो एक ओल्ड लैंग्वेज आई गॉट। लेकिन एक आपके डैडी जो है, उन्होंने कहा था कि तमिल बोलते थे, जी। तो ही वाज वेरी, वो कहते कि इट्स अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज है तमिल लैंग्वेज। क्यों, तो सभी अपने जुबान के लिए कहते हैं। ये बात भी है। तो हाँ, मेरे वो लेकिन आपकी मम्मी मराठी बोलती? हाँ जी, हाँ जी, इस वजह से हमें पता ही नहीं पड़ता हम कहाँ से हैं, क्योंकि मेरे पिताजी तमिल बोलते थे, माँ मराठी बोलती थी, जी, ओके। और बस हम सिर्फ बोलते हैं। जी। आगे बढ़िए। हाँ जी, तो ये जो दुआ है कि जी। पहचान है ना, हाँ। तो हम अंबिया की बात कर रहे थे, तो अंबिया ने, प्रॉफिट्स ने खुदा की पहचान दी और फ्यूचर के बारे में बताया, हाँ। क्या होने वाला है, जी। क्योंकि उससे एक चीज प्रूव हो जाती कि उन्होंने बोला भी जी। और उसका असर भी हुआ, और वैसा ही अगर पूरा भी हुआ तो फिर हमारे लिए बात बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि ये पहले से बताया गया, और शुरू से अगर कोई चीज बताई गई हो और फिर वो हो जाए, हाँ। तो आप समझ सकते कि ये निशाना ईश्वर की तरफ से है। तो इस वजह से बाइबल एक ऐसी किताब है जिसकी सच्चाइयां खुलती चली जाती है, जी, जी। और कहां पर आखिर ले जा कहां रहा है, क्योंकि अदन के बगीचे में ये पहचान खत्म हो गई थी। बताने वाला एक ही हुआ होगा जो काफी सालों तक रहा, जिसने बार बार शायद यही बताता होगा कि आखिर उसके साथ चलने का एक्सपीरियंस क्या था, खुदा के साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या था, क्योंकि एकदम वो मरा नहीं ना, 900 साल तक था। तो मैं एक बार ऐसे उसकी लाइफ टाइम देख रहा था, तो मैं देख रहा था जब नूह का पिता होगा ना, फादर होगा, तो नूह का बाप जब जिंदा था तभी शायद आदम की मौत हुई होगी। That's interesting point. मतलब क्योंकि इतने साल वो जिए ना, जी, 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 जी। तो इस वजह से मैं सोचता हूं कि आदम अगर जगह जगह जाकर के तालीम देता होगा कि भाई आदम जी आ रहे हैं, उनकी तालीम सुनने आ जाओ, तो लोग जमा होते होंगे, तो नूह का बाप गया होगा सुनने के लिए, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि हमारे ओरिजिनल बाप से हम जाकर सुने कि दादा पर दादा, दादा के पर दादा आदम आ रहे हैं। तो वही जानता था खुदा की पहचान क्या है, खुदा की पहचान हट गई, और तब से उसकी पहचान में इंसान लगा है, और इसलिए खुदा ने भी जब अपनी पहचान दी, उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। अब मेरी पहचान तुम्हें, मैं हूं की पहचान तुम्हें होना जरूरी है, और इसलिए बाइबल कहती है कि इब्रानियों 11:6 में एक बहुत अहमियत की बात लिखी है, उसमें ऐसा लिखा है कि ईमान के बिना खुदा को खुश करना नामुमकिन है। भाई फिर तो बड़ा मुश्किल कर दिया आपने, क्योंकि आपने कहा ईमान, ये कहां से लाऊं। अब बताया गया ईमान मतलब कहां तक का ईमान जरूरी है। बाइबल कहती है हर एक खुदा के पास आने वाले को ये ईमान रखना है कि वो है जी, और और अपने ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है। गॉड इज, खुदा है जी, और अपने ढूंढने वाले को, अगर उसको सच्चे दिल से आप ढूंढ रहे हैं
और आप कह रहे हैं मैं उसको ढूंढना चाहता हूं। बाइबल कहती है ये खुदा के ऊपर है कि वो अपने आप को जाहिर करे, और वो करेगा जी। तो इस वजह से हम यही कह सकते, बाइबल आप पढ़ें जी। और पढ़ करके समझने की कोशिश करें, खुदा से कहे अपनी पहचान दे। जी जी। अब बाइबल हमें बताती है कि सारे अंबिया और नबी और सब शरीयत हमें एक जगह ले आती है, और वो ये कि खुदा ने अब्राहम को अगर चुना, एक मकसद के साथ चुना कि मैंने तेरे नस्ल से सारी दुनिया को बरकत देनी है। अब खुदा का जो पर्पस था वो ये था अब्राहम के साथ कि मैं उसको अपने प्रॉमिस तक ले आऊं और उस वायदे को पूरा करूं जिस वायदे के लिए सारी शरीयत, सारे अंबिया इशारा दे रहे हैं कि आखिर वो क्या है। और इसलिए बाइबल बताती है कि बनी इस्राएल भी उसके ताक में थे, वो भी रुके थे, और वो कहते थे मसीहा आने वाला है, मसीहा आएगा। और उन्हें ये भी पता था कि अब इन दिनों में ही उसने आना है। वक्त भी बताया था उसने दानियल नबी के मार्फत कि ये वक्त होगा उसके आने का, क्योंकि उसने दिन मुकर्रर कर दिए थे। अगर आपको मैं कहूं कि भाई अगले साल मैंने आना है, तो आप कहोगे कि भाई मुझे मार्च में बोला था, अप्रैल में बोला था, तो अगले साल आऊंगा। तो आप कहेंगे साल तो पूरा होने जा रहा है, अगला साल तो आ गया है, अब यहाँ पर तो नया साल शुरू होता, अब इस साल में तो आना ही है, क्योंकि मैं अगले साल अगर नहीं आया तो फिर 1 साल की मुद्दत है ना उसमें, क्योंकि वही अगला साल हुआ। तो इस वजह से वो मुद्दत जो दानियल की किताब में दी गई थी वो मुद्दत तो पूरी हो गई। अब वो रुके थे कि मसीहा ने तो आना है, तो इसलिए तो पूछ रहे थे भाई तू ही है, यही है। और इसलिए बाइबल कहती है कि आदि में, इब्रानी की किताब में, आदि में खुदा ने नबियों से अंश अंश करके धीरे धीरे ही बातें की, पर इन आखिरी दिनों में उसने अपने बेटे यीशु से हमसे बातें की। और तब बाइबल कहती है तब जब्राइल फरिश्ते ने मरियम से कहा तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा। तो हमारे लिए तो यीशु एक लफ्ज है जी। पर जो भाषा में नाम दिया गया है ना, जैसे हमारी भाषा में शांति है, अगर हम कहें बहन की नाम शांति है पर लड़ती बहुत है, तो लोग समझेंगे कि आखिर नाम से क्या वास्ता है। जी, जी। वैसे ही यशुआ जो है नाम, यीशु का नाम है, उसका मतलब है बचाने वाला। तो ये उसका क्या कहना चाहिए, प्यार से बुलाने वाला नाम नहीं है, ये उसके स्वभाव का नाम उसको दिया गया, क्योंकि यशुआ तो और भी हुए, और उसका आखिरी नाम अल मसीह नहीं है कि उन्होंने अपना नाम मसीह रख दिया, उसके बाप का मसीह चलता था उसने भी चलाया, नहीं नहीं नहीं। मसीह का मतलब अभिषिक्त किया हुआ, मस्सा किया हुआ, चुना हुआ, गॉड्स अनॉइंटेड। तो एक्चुअल वर्ड का मीनिंग है गॉड्स अनॉइंटेड सेवियर। यीशु मसीह का मतलब है खुदा का चुना हुआ, गुनाह से बचाने वाला, मखसूस किया हुआ। तो उसकी पहचान जो है, बार बार वहीं पर बात आके रुक जाएगी, आखिर उसकी पहचान क्या है। तो उसकी पहचान ये है कि एक ही बचाने वाला खुदा ने भेजा जो इंसान को उसके गुनाहों से बचाए, जिसका इशारा अदन के बगीचे से चला आ रहा है, जिसके लिए शरीयत और नबियों ने कहा हुआ है। और अब उस वायदे को खुदा ने पूरा इसलिए किया, क्या जरूरत थी कि बैतलहम में ही पैदा हो, कहीं और हो जाता लोग कहेंगे चाइना वाले हमारे बीजिंग में भेज देता, हाँ जी, हिंदुस्तान वाले बोलेंगे दिल्ली में पैदा होता कितना अच्छा, अमेरिका वाले बोलेंगे न्यूयॉर्क में भेजता, पर उसने बैतलहम में क्यों भेजा? भेजने की वजह ये थी कि ये उसका वायदा था, क्योंकि मैं हूं, झूठा नहीं। तो उसने अपनी जो पहचान दी है वो पहचान बहुत बड़ी है। नाम लेकर मैं क्या करूं, अगर पहचान ही गलत हो मैं क्या करूं नाम लेकर, है ना। तो इसलिए बड़ा अच्छा सवाल है पर कि आखिर उसका नाम क्या है। उसका नाम उसकी पहचान है। और क्या मेरी पहचान हो चुकी है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल। जी रवि साहब, मैं इसको समरी इसको बताता हूँ अपने बहनों भाइयों को कि बहन ने पूछा कि जो खुदा का नाम क्या है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नामों से खुदा को बुलाते हैं। बाइबल जो है वो शुरू करती है इस नाम से कि जब खुदा के बंदा मूसा ने खुदा से कहा कि तेरा नाम क्या है, तो उस वक्त उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, आई एग्जिस्ट, मैं शुरू से हूं, आखिर तक हूं, आई ऑलवेज एग्जिस्ट, दैट्स व्हाट माय नेम इज। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इंसान जो है वी नीड स्पेसिफिक पहचान जो हमें जरूरत है उसकी। कोई भी आके कह सकता है कि मैं ही हूं वो जो ऑलवेज एग्जिस्ट, तो कैसे पता लगेगा कि ये वो हस्ती है जिसके बारे में हमें बताया गया है? फिर रवि साहब ने कहा कि बाइबल में खुदा ने जिसने कहा कि मैं जो हूं सो हूं, उसने फिर थोड़ा आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान करवानी शुरू कर दी ताकि हम सही पहचान तक पहुंच सके। और आखिर में एक खास नुक्ता बताऊंगा आपको, वो नुक्ता आप याद रखिए और आपके होश उड़ जाएंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर। रवि साहब ये बीच में डालते सस्पेंस पैदा मैं भी रुका हूं। तो फिर खुदा ने अगली पहचान करवाई कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, यानी कि वो खुदा जिसने इब्राहिम से, इसहाक से और याकूब से बात की। तो हम फिर उसी लाइन में आगे बढ़ेंगे कि सच्चा खुदा वो है, हम बाइबल के मुताबिक, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, उसने पहचान करवाई। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि उसी खुदा ने मुख्तलिफ लोगों के मार्फत, जिनको हम उर्दू में नबी कहते हैं, नबी वो होता है जो खुदा या रसूल जो खुदा का मैसेज आप तक पहुंचाता है, तो उनकी मार्फत खुदा ने मजीद अपने आप को जाहिर किया हमारे ऊपर कि मैं ताकि हमें उसकी ज्यादा पहचान हो सके। फिर उसने हमें उन्हीं लोगों की मार्फत, नबियों की मार्फत, उसने हमें फ्यूचर के बारे में बताया कि ऐसा टाइम आएगा जब जो है तुम्हारे पास एक बचाने वाला आएगा। और वो हम देखते हैं कि वो जो उसने बताया वो एंड टाइम पे उन सारी पेशनगोइयों जो पहले से बातें हो चुकी थी, हिंदी में क्या कहेंगे पेशनगोई को रवि साहब? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी से के मुताबिक वो हस्ती आती है और वो बैतलहम में पैदा होती है, किसी और जगह नहीं, क्योंकि पहले से बताया जा चुका है। और उसका नाम फरिश्ता कहता है उनकी वालिदा से कि तो उसका नाम यस्सु रखना, और यस्सु का मतलब है बचाने वाला। अब एक सवाल पैदा होता है कि कई सालों से जिस हस्ती के बारे में बात हो रही है, जो खुदा कहता है कि वो आएगा और वो बचाएगा आपको, वो आता है और एग्जैक्टली हमें पता लग जाता है कि ये वही हस्ती है क्योंकि उसके बारे में पहले से बताया गया है, पिन पॉइंट कर हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब वो हस्ती आती है तो एक वक्त आता है जब वो हस्ती कहती है, जैसे रवि साहब ने शुरू में कहा कि मैं और बाप एक है। तो हमें ये पता लगता है कि हकीकत में उस हस्ती के जरिए खुदा ने अपने आप को हम पर फाइनली जाहिर कर दिया, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए आता है। तो अब उस हस्ती का नाम जो हम जिस नाम से खुदा को पहचानते हैं वो यीशु, ठीक है, क्योंकि वो बचाने वाला है। बचाने वाली दुनिया में एक ही हस्ती है, और मसीह यीशु की जिंदगी से हमें पता लगता है कि वो हकीकत में कार्नेटेड इस दुनिया में, क्योंकि और जो होश उड़ाने वाली बात है, इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए रवि साहब, वो ये है कि सिर्फ यीशु मसीह है, दिस इज आई से ओपनली, डंके की चोट पर, विदाउट एनी फियर, ही इज द ओनली वन इन दिस होल वर्ल्ड हु केम एंड सेड कि मैं बचाने आया हूं जी, नोबडी एल्स सेड। और सिर्फ बचाने ही नहीं आया कि दूर से डंडी हटाकर मैं आपको बचा लूंगा, नो, पर आपको बचाने के लिए वो अपनी जान देने के लिए आए हैं ताकि आपके गुनाहों का कफारा अदा किया जा सके। मेरा कहने का मकसद है कि अगर कोई हस्ती सच्ची है, उसके सच का उस वक्त पता लगता है जब वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाए। रवि साहब, एक माँ है, वो बच्चे को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बहुत, और बच्चा सारी रात वो बेचारा पिप्पी करता रहता है, गीले बिस्तर पे सोया रहता है उसको, तो आप बताइए वो माँ क्या वाकई उससे ऐसी माँ सच्ची माँ है? नहीं। जो सच्ची माँ होगी वो रात को उठकर गीले में से बच्चे को उठाकर खुद कुर्बानी देगी, जिसको कुर्बानी को हिंदी में क्या कहते हैं? कुर्बानी को त्याग करेगी। हाँ जी, वो खुद बलिदान करेगी, राइट। एक तरीके से खुद अपने आराम को छोड़कर उसके लिए उसको सेव करेगी। ये एक खास निशानी है जिससे मैंने कहा था आपके होश उठ जाएंगे, माँ की पहचान की। माँ हो ही नहीं सकती जब तक वो कुर्बानी न दे रवि साहब, मोहब्बत हो ही नहीं सकती जब तक उसमें कुर्बानी शामिल ना हो, सही। और वो खुदा हो ही नहीं सकता जो आपसे मोहब्बत करे,
ये सिंपल बात है। वो खुदा हो ही नहीं सकता जो आपसे मोहब्बत करे, वो खुदा हो ही नहीं सकता जो आपसे कहे कि आप मेरे लिए कुछ लेकर आओ, वो खुदा हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट ट्रू। खुदा होता ही वो है जो कहे मैं सिर्फ तुम्हें कुछ देने के लिए आया। ये पहचान है खुदा की। और जब आपको उस खुदा का पता लग जाए, उसके पीछे आ जाइए, जो कहे मैं तुम्हें देने के लिए कुछ आया हूं, तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुम्हें मोहब्बत अपनी साबित करने के लिए आया हूं, कुर्बानी देकर, क्योंकि कुर्बानी के बगैर मोहब्बत साबित होती ही नहीं है। वो है सच्चा खुदा, और बाइबल हमें बताती है उसका नाम है यीशु जी। दिस इज द समरी। क्योंकि कोई भी कह सकता है मेरा नाम यीशु है, तो आप कहेंगे आपने मेरे लिए क्या किया है? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दिया, बाकी शो इट टू मी। जीसस शोड इट टू यू ऑन द क्रॉस जी। तो उसके बगैर कहा जाए रवि साहब जी, मैं कहा जाऊं उसके बाद? और अगर यीशु ने ये दावा किया ही नहीं होता मैं और बाप एक ही है जी, तो सवाल यही उठता कि भाई वो भी तो एक अच्छा आदमी होगा जी जी। तो यीशु कौन है और उसने क्या कहा मैं हूं? राइट, ही इज गॉड एंड गॉड केम टू सेव यू इन जीसस क्राइस्ट। तो अब आप कह सकते कि हाँ, ये है वो खुदा जिसके मैं पीछे चलूंगा। वी इनवाइट यू रियली बिकॉज ही लव्स यू इन जीसस ही हैज शोन। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो का मकसद खुदा की मोहब्बत को तमाम इंसानों तक पहुंचाना है। आप मुसलमान हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक है, पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की तरफ से आपके लिए खुशखबरी है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो।